एक गांव में मोटू नाम का एक आदमी और उसकी पत्नी रहती थी। मोटू का बहुत बड़ा आम का बगीचा था, जो रोज बाजार जाता और आम को बेचकर घर आता था। एक दिन उसकी पत्नी बोली, अरे सुनते हो जी? क्या हुआ अंजलि? जब शाम को आना तो मेरे लिए भी कुछ आम लेके आना। अच्छा ठीक है अंजलि, मैं तुम्हारे लिए आम लेकर आऊंगा। मोटू आम के बगीचे के पास जाता है तो वह उसी आम के पेड़ के पास आराम करता है जिस पेड़ पर चुड़ैल थी। मोटू को नींद लग जाता है और अचानक शाम को नींद खुलती है तो मोटू बोलता है, आज पता नहीं चला, जल्दी शाम हो गया। अंजलि के लिए आम भी तोड़कर घर लेकर जाना है। मोटू उसी पेड़ से आम तोड़ता है जिस पेड़ पर चुड़ैल बैठी होती है। तो चुड़ैल गुस्से से मन में ही बोलती है, मत तोड़ो पेड़ से। चलो अच्छा हुआ कि अंजलि के लिए पका आम तोड़ लिया। अब घर जाते हैं। मोटू आम लेके घर जाता है तो चुड़ैल भी पीछे पीछे जाने लगती है। मोटू पीछे देखता है तो कोई भी नहीं दिखाई देता है। मोटू घर पहुंच जाता है तो अंजलि से कहता है, अंजलि, अरे ओ अंजलि, देखो मैं तुम्हारे लिए पके आम लाया हूँ। सच में पके आम लाए हो जी? हाँ जी, सच में पका हुआ आम लाया हूँ। अंजलि थैले में हाथ डालती है तो उसे आम का गुठली मिलता है तो गुस्से से बोलती है, तुम हमेशा मजाक मत किया करो। क्या हुआ, क्यों गुस्सा हो रही हो? मेरे लिए तुम गुठली लाए हो? अरे मैं अपने हाथों से तोड़कर आम भरा था। तो इसमें से क्या हो जाएगा? मोटू को रात भर नींद नहीं आता है। रात भर यही सोचता है कि थैले से गुठली कैसे बन गया। और सुबह हो जाता है तो वह अपने आम के बाग में जाता है। रोज की तरह आम को तोड़ता है और बैलगाड़ी पर लाद कर मंडी जाता है। रास्ते में जाता है तो चुड़ैल भी बैलगाड़ी पर बैठ जाती है तो मोटू को लगता है कि कोई और भी बैठा है, पर मोटू देखता है तो कोई भी नहीं दिखाई देता है। और चुड़ैल बैठकर सब आम खा जाती है और सब गुठली को छोड़ देती है। मोटू वहां पहुंचकर आम को बेचता है। ले लो आम, ताजे ताजे आम और पके हुए आम। मोटू के दुकान पर ग्राहक आते हैं और पूछते हैं, अरे भाई, कैसे आम दे रहे हो? ताजा है कि नहीं? हाँ हाँ, ताजा ही है, सिर्फ 40 रुपए किलो है। ठीक है, 1 किलो दे दो। मोटू जैसे ही आम देने के लिए कपड़ा उठाता है तो उसे गुठली ही दिखाई देता है। तब पतलू बोलता है, अबे चूतिया बना रहा है, गुठली को आम बताकर बेच रहा है। पतलू भला बुरा कहकर मोटू को चला जाता है, पर मोटू को भी नहीं पता था कि इसमें गुठली है। मोटू घर जाता है और अपने पत्नी से
सब सारी बात बता देता है तो उसकी पत्नी बोलती है, मुझे लगता है कि कोई भूत या चुड़ैल का काम हो सकता है। हम दोनों को तांत्रिक बाबा के पास जाना चाहिए। मोटू और अंजलि तांत्रिक बाबा को सब बात बता देता है तो बाबा बोलते हैं, चलो अपने बगीचे के पास लेकर। मोटू और अंजलि बाबा को अपने पेड़ के पास लाते हैं तो बाबा समझ जाता है कि चुड़ैल किस पेड़ पर बैठी हुई है। तो बाबा अपने मंत्र पढ़कर बोलता है, तुम क्यों आई हो और क्यों परेशान करती हो, चली जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा, मेरा पेड़ है, मुझे आम खाना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो ऐसे नहीं मानोगी। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और मंत्र पढ़ के चुड़ैल के ऊपर कुछ फेंकता है और चुड़ैल छोटी हो जाती है। तो तांत्रिक अपने जादू से बोतल में भरकर कहीं दूर छोड़ देता है चुड़ैल को। मोटू और उसकी पत्नी खुशी से रहते हैं और आम को खाते हैं और बाजार भी बेचते हैं। एक दिन बारिश का समय था। मोटू पतलू के घर में कुछ खाने को नहीं था तो मोटू पतलू से बोलता है, पतलू आज खाना कैसे खाएंगे, मुझे भूख लगी है। मोटू तुम चिंता ना करो, मैं अभी जिंदा हूँ, मैं जाता हूँ, कहीं से लेकर आऊंगा। पतलू बारिश में बाहर निकल जाता है खाना के लिए। एक घर में जाता है तो उसे एक कब्र दिखाई देता है। पतलू डरने लगता है। पतलू घर में आगे बढ़ता है तो पतलू बोलता है, मैं खामखा डर रहा था, इतना बड़ा घर है और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तभी चुड़ैल की आवाज आता है, चुड़ैल प्रकट हो जाती है और चुड़ैल पतलू से बोलती है, पतलू तुम यहाँ क्यों आए हो? बारिश हो रहा है, हमारे घर में खाना खाने को कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं खाना यहाँ पर लेने आया हूँ। मेरा 3 सवाल का जवाब मिल जाएगा तो मैं तुम्हें खाना दे दूंगा। ठीक है, पूछो। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम पानी के अंदर खाते हैं? गोता। सही जवाब है। दूसरा पहेली बताओ। अगर आप अंधेरे कमरे में
एक मोमबत्ती, एक लालटेन और एक दिया के साथ है, तो सबसे पहले आप क्या जलाओगे? सबसे पहले मैं माचिस को जलाऊंगा। हाथी फरवरी के बजाय जनवरी में ज्यादा पानी क्यों पीता है? क्योंकि जनवरी में ज्यादा दिन होते हैं। पतलू, तुम तीनों का सही जवाब दिया है, मैं बहुत प्रसन्न हो गया। चुड़ैल पतलू को खाना दे देती है तो पतलू घर जाता है और मोटू पतलू पेट भर के खाना खाते हैं।